का वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें 200 हाजियों ने टीकाकरण में भाग लिया। यहाँ पे मेडिकल की टीम, वक्फ बोर्ड की टीम, हज कमेटी की ओर से शहर की तमाम संस्थाओं ने मिलकर के हाजियों को प्रशिक्षण में मदद की। सब ने उनको गेट पे इस्तकबाल किया, उनके लिए खाने का, उनके लिए अटेंड करने का, उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया। इस मौके पर पूरे हाजियों को 40 दिन कैसे रहना है, एयरपोर्ट से लेकर मक्का में, मदीना में, अरफात में कब हज कैसे होगी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक एक चीज़ को तफसील से विद प्रेजेंटेशन के माध्यम से, टीवी के जरिए, वीडियो के माध्यम से समझाया, ताकि हाजी देखे कि बैग कैसे लेके जाना है, एयरपोर्ट से कैसे उतरना है, मक्का में क्या करना है, होटलें कैसी होगी, हरम कैसा होगा, मदीना कैसा होगा, अरफात का मैदान है क्या, शैतान क्या है, सब चीज़ यहाँ बता दी गई है। कहाँ कहाँ चीज़, पर्स में क्या लेके जानी, किस चीज़ पे मनाई दी है, सब चीज़ों के लिए बता दिया है। साथ में ये भी गाइड किया गया है कि कितना वजन आप लेके जा सकते हो और कितना वजन लेके आ सकते हो। जाने के साथ साथ आप यहाँ पर किन की चीज़ों की तैयारी करेंगे कि ताकि जितने दिन आपके बचे, उन दिनों में आप पवित्र यात्रा हज पर जा रहे हैं तो उसकी पूरी तैयारी करके जाए। मेकअप शेकअप के सामान का ध्यान नहीं रख करके उसका ध्यान लें कि तस्वीर, टोपी और जा नमाज हाथ में हो, और अभी से एक कैफियत बन जाए कि मुझे मेरे अल्लाह के घर जाना है, क्योंकि दोबारा मौका मिले या नहीं मिले, क्योंकि एक हाजी का 5 लाख का खर्चा हो रहा है। तो ये एहसास करवाया गया है कि 10 लाख रुपए में 2 आदमी जा रहे हैं। कितनी कीमती चीज को आप लगा के जा रहे हो, घर बार को और पूरे मुल्क को सबको छोड़ के जा रहे हो, तो इसलिए जा रहे हो कि वहां जाकर के अल्लाह को याद करके आओ। हमने ये पैगाम दिया है कि आज के दिन आप हमारे शहर कोटा के लिए, हमारे राजस्थान के लिए, हमारे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया में हमारे शांति का पैगाम को पहुंचाए। दुआएं करें कि जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर, और जो हालात मुल्क के चल रहे हैं उसके लिए भी दुआ करें कि हम में भाईचारा पैदा हो, हम मिलकर के रहें और खुशहाल रहें, और हमारा देश जो आज नजरों में आ रहा है वापस वैसे ही सुकून की धारा में, उसी माहौल में रहे कि हम सब मिल करके, जुल करके। ये पैगाम आज के कैंप के जरिए दिया गया है कि हम सब एक हैं। वहां जाकर के भी हम इस देश को, इस मुल्क को, इस राजस्थान को और शहर कोटा को याद करेंगे। आह्वान किया गया है कि इस जिन हाजियों को विदा करने के लिए, देखने के लिए कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई लस्सी पिला रहा है, सिर्फ इस नियत से पिला रहा है कि ये हमारे को देखें। और हमारे हाजियों को देखने का मकसद ये है कि इनको देखना भी सुन्नत है, क्योंकि जिन जिनका चेहरा ये देखेंगे, ये वहां पर जाकर उन चेहरों को याद रखेंगे, उनके लिए भी ये दुआ करेंगे। तो हम वक्फ कमेटी, हज कमेटी, हमारे अल-फलाह सोसाइटी, शहर की अंजुमन कमेटी, शहर के तमाम जिम्मेदार, मौजदार और तमाम हमारे वीआईपी जो यहाँ पर आए, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसकी सरपरस्ती शहर काजी जनाब जुबैर अहमद साहब ने की, उनकी सरपरस्ती में हमने काम किया। यहाँ के संयोजक जनाब सूफी जहीर साहब, हमारे आरिफ नागरा साहब और जयपुर के ट्रेनर, तमाम लोग आए और इस तरह का माहौल बना। मतलब आज ये कैंप जंगली शबाबा का नहीं था, पूरे शहर का कैंप था। शहर के हर कोने से हर आदमी को बुलाया और साथ में एक खास पैगाम, इस खाने को न सिर्फ हाजियों ने खाया, वरन हमारे कोटा शहर की जितनी मस्जिद के इमाम जो नमाज पढ़ाते, मौजिन जो अजान देते हैं, उनको पहले खिलाया गया ताकि वो भी दिल से दुआ करें कि हमारे वहाँ हाजी सुकून से जाएं, इत्मीनान से जाएं, खुशी खुशी वापस मुल्क में आए। इन्हीं दुआओं के साथ में कि आप ये पैगाम कोटा की हज कमेटी की ओर से आगे तक पहुंचाएं कि हम अमन चारा चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं और मक्का मदीना में जाकर के वहाँ पर खुशहाली की दुआ करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अहमदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज तरबियती और वैक्सीनेशन कैंप जो आज 20 तारीख को कोटा में मुनक्किद किया गया, कोटा से जाने वाले और अतराफ से जाने वाले तमाम हाजियों को सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। वैक्सीनेशन के लिए हर जगह जो है तरबियती और वैक्सीनेशन कैंप किए जा रहे हैं, तो इसमें यहाँ कोटा की जो लोकल बॉडी है वो अपना काम अंजाम दे रही है। और जिस तरीके से यहाँ आज मैनेजमेंट किया गया है हज कमेटी की जानिब से, और जो है जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने अपना पूरा ताउन दिया है। मदरसे इस्लामिया, अंजुमन इस्लामिया की जानिब से, अल-फलाह ट्रस्ट की जानिब से और दूसरे तमाम लोगों ने इसमें ताउन किया है। हज तरबियती कैंप, वैक्सीनेशन तो अपनी जगह बहुत ज़रूरी होता ही है, लेकिन तरबियती कैंप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हज इंसान जो है मुसलमान एक बार करता है, वो प्रैक्टिस में नहीं होता, तो उसको ज़रूरत होती है कि उसको तरबियत दी जाए ताकि उसके हज में किसी तरह की कोई कमी न रहे और वो
اس طریقے سے حج کرے کہ وہ تمام ارکان پورے ادا کر سکے اور کسی طرح کی کوئی خامی نہ رہے. یہ پریکٹس میں نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بڑے اندیشے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایسی غلطیاں ہو جائے جس سے حج جو ہے مشکل ہو جاتا ہے یا اللہ کیا وہ قبول نہ ہو. تو پورے طور پر ہر رکن کو صحیح ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حج کو سمجھا جائے, سمجھ کے اور اس پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا آسان فرماتا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا, حج کی کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں اور جو جے پور سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے مقامی تنظیمیں جو تعاون کر رہی ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سب نے ایک دوسرے کا تعاون کر کے اس کے پہ جانے والے لوگوں کو ایک آڈیو ویژول پریزنٹیشن سے ایک جو ہے پوری حج کو سمجھایا جاتا ہے, کیونکہ جو دیکھ کے اور جب سمجھایا جاتا ہے تو حاجیوں کو سمجھنے میں ایزی ہوتا ہے. تو وہ حج کے 5 دن کہ ان 5 دنوں میں انہیں کیا کرنا ہے, مینا کتنا ٹہرنا ہے, مزدلفہ کتنے دن جانا ہے, عرفات میں کتنے دن رہنا ہے اور اس کے بعد واپس کنکریاں کب مارنی ہے اور وہ 5 دن کے کیسے حج کو کرنا ہے, کیسے عمرہ کو کرنا ہے, ان چیزوں کو PPT سے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا جو کہ ان کے لیے بڑی آسانی والا کام ہوا. بیسیکلی حج سبھی جو اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں ان میں 5 پلر ہوتے ہیں. 5واں پلر ہے حج کہ جو لوگ فائنینشلی ساؤنڈ ہو, ہیلدی ہو, ان پہ ایک بار حج کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس سب کا اور اصل میں آج جانے والوں کے بیچ میں جو بات ہوئی ہے کہ جب حج پہ جائیں تو وہاں جانے کے بعد سب لوگ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ اس ملک کے لیے اور اس شہر کے لیے, اس پردیش کے لیے امن اور چین اور شانتی کی دعائیں کریں. یہ ایک پیغام دیا. میں ڈاکٹر اظہر مرزا, ڈائریکٹر آف سرود ایجوکیشن.